जब बीजेपी की इतनी हवा चल रही है मेरे भाई, तो गौतम गंभीर ने टिकट वापस कर दिया, पवन सिंह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट वापस कर दिया, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, बाराबंकी का जो बीजेपी का जिसको टिकट दिया था रावत जी ने टिकट। अब आप बताइए मेरे भाई, ये कौन सी हवा है लोग टिकट वापस कि आपको टिकट, यहाँ लोग टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय दल दुनिया का सबसे बड़ा जो होने का दावा करता हो, जिसके पास चाणक्य अमित शाह जी हो, अब उस चाणक्य की नीति कहाँ फेल हो रही है, टिकट लोग खटाखट वापस ही। तो कांग्रेस का गढ़ क्या हेरा साहब से कभी संपर्क किया? क्योंकि जदयू कहा यह जाता है कि लोजपा भी संपर्क में, जदयू भी संपर्क में, क्या कांग्रेस को भी संपर्क में है? जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, इस रैली का मुकाबला करने के लिए उनको 89 की रैली को याद करना पड़ रहा है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है। 2024 के बीच का कितना लंबा समय है, लेकिन मजबूरन लोगों को कहना पड़ रहा है कि इस पूरी अवधि में तकरीबन 30-32 साल गुजर गए, लेकिन इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान, तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था 3 मार्च को, और भारी संख्या में वहां पे लोग पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि उस दिन जो मौसम था बिल्कुल विपरीत था, सोच के विपरीत था। बावजूद इसके वहाँ पे लाखों लाख की संख्या में लोग पहुँचे थे। और जो महागठबंधन के लोग हैं लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या पटना के गांधी मैदान में मौजूद थी। वहीं उस दौरान आप बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और राहुल गांधी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा कि ये कार्यक्रम बिल्कुल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और उन्होंने कहा कि बिहार का एक इतिहास रहा है कि बिहार जब जब खड़ा हुआ है, जब जब उठा है, बिहार के लोग जब जब लड़ाई लड़े हैं, तब सत्ता में परिवर्तन हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस का भी कमान आप कह सकते हैं एक तरह से सिवान में इन्होंने संभाला हुआ है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपके चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जो रैली हुई है आपकी महारैली, जी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है। उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजद के जो लोग हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, रैली के बारे में जो समीक्षाएँ लोग कर रहे हैं, वास्तव में जो 89 में VP सिंह का जब मंडल कमीशन का ज़माना था, उस वक्त जो रैली हुई थी, उस वक्त जो लोग आए थे, इस रैली को लोग उसके मुकाबले में लेके जा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 89 से लेकर के ये 2024 की रैली है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जितने भी समीक्षक हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, इस रैली का मुकाबला करने के लिए उनको 89 की रैली को याद करना पड़ रहा है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि बड़ी रैली थी कि उस वक्त भी देश करवट ले रहा था, मंडल कमीशन की हवा थी, और इस वक्त फिर देश करवट ले रहा है। ये अंतराल देखिए कि 89 से 2024 के बीच का कितना लंबा समय है, लेकिन मजबूरन लोगों को कहना पड़ रहा है कि इस पूरी अवधि में तकरीबन 30-32 साल गुजर गए, लेकिन इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। अच्छा, तो निश्चित रूप से ये जो जनता का आक्रोश था, वही दिखा वहाँ पे, जो असंतोष है किसानों में, नौजवानों में, आपके बेरोजगारों में, हर तबके में, व्यापारियों में, मध्यम जो लोग हैं, उनके हर जगह पर इस सरकार ने धोखा दिया है। सबको बहुत असंतोष था, और लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने माध्यम से रैली को सफल बनाया। ये वाकई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है इस तरह का, या फिर रैली में भी भारी भीड़ जुटी, वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी भी न्याय यात्रा के तहत घूम रहे थे, तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा के तहत घूम रहे थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि विधायक भाग जा रहे हैं? आपके विधायक भाग गए? नहीं, भागने के लिए तो भाजपा का विधायक भाग रहा है। मीडिया को तो दिखता नहीं है। भाजपा के जब विधायक भागते हैं
तो मीडिया क्यों नहीं दिखाता है कि अमित शाह का चाणक्यपना फेल हो गया? आपको पता नहीं है, शायद आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में भाजपा के विधायक ने अंतरात्मा की आवाज में कांग्रेस को वोट दिया है। तो विधायक तो भाजपा के भी भाग रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत यहाँ क्या है? यहाँ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो हम लोग तो इसीलिए मौजूद है ना। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं ये बात को पूछ रहा हूँ ना कि आपने मीडिया में कर्नाटका के भाजपा विधायकों के भागने की खबर देखी क्या? आपने ठीक है हिमाचल प्रदेश के 6 विधायकों की खबर देखी, चलनी चाहिए खबर, और चल रही थी खबर कि कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे तो सरकार बदलने की बात थी डॉक्टर साहब, ये तो आप समझिए। मान लीजिए कांग्रेस है सत्ता में, यहाँ तो सरकार बदलने की बात थी। कहाँ पे? बिहार में। अभी एनडीए के साथ नीतीश कुमार। तो बिहार में जब आप लोगों को छोड़ बिहार में फ्लोर टेस्ट में जो फ्लोर टेस्ट था जी, उस फ्लोर टेस्ट के पहले कांग्रेस के सारे विधायक इंटैक्ट थे, लेकिन बावजूद उसके आपके पास, हमारे पास वो संख्या तो शुरू में भी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के साथ तो उनका पुराना गठबंधन था। 128 विधायक तो उनके पास पहले से थे। तो इसमें कहाँ कोई संभावना थी कि मतलब उनकी सरकार नहीं बनती या उनकी सरकार गिर जाती? नहीं, फिर भी बावजूद इसके आखिर क्यों आपके विधायकों को लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए? क्या आपके विधायक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, आरजेडी के लोग लगातार मेहनत? हमारे विधायक मत बोलिए। देखिए, चुनाव जब होता है ना, तो चुनाव में तो आना जाना चुनाव के समय लगा ही रहता है। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। उस महत्वाकांक्षा में आप देखिए ना, उठा करके बीजेपी के भी लोग काफी अभी कांग्रेस में आए हैं। अभी पिछले हफ्ते सदाकत आश्रम में हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी कभी आइडियोलॉजी पर भारी पड़ती है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ ये है कि मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि फलाने भागे। अरे भाई, अपना भी तो दिखाओ कि तुम्हारे भी भागे। तो इसलिए ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। चुनाव के समय होने वाला कैसे है ना कि जब बादल लगेगा तो बरसात होगी, जब बादल लगेगा तो बरसात होगी। तो जब चुनाव लगेगा ना, तो फिर उधर वाले इधर आते हैं, इधर वाले उधर जाते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये शुरू से होते रहा है। सीवान को लेके क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि सीवान है, महाराजगंज है, छपरा है, गोपालगंज है, क्या कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाएगी इस बार? सिवान तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। देखिए, अगर सिवान के राजनीतिक इतिहास को जिन लोगों ने पढ़ना है या जिन लोग पढ़े हैं, जो जानते हैं, उनको पता है कि 89 तक तो यहाँ कांग्रेस का ही एमपी होते थे। यूसुफ साहब 4 बार आजीवन एमपी रहे, उसके बाद से गफूर साहब एमपी रहे, उसके बाद बदली हुई परिस्थितियां रहीं। कभी गठबंधन में हमको सीट छोड़ना पड़ा, फिर कभी आरजेडी का एक दौर था, उस दौर में तो अब हम लोगों ने आला कमान को बोला है कि हम लोगों ने कुर्बानियां बहुत दी, हमारी कुर्बानियों का अब समय खत्म होता है। अच्छा, यानी इस बार आप लोगों ने माइक कर दिया। अब जिसको कुर्बानियां देना है वो कुर्बानियां दे। कांग्रेस अपनी दावेदारी करती है यहाँ पर, और सिवान तो कांग्रेस की नेचुरल सीट बनती है, इसलिए कि इस पूरे प्रमंडल में कांग्रेस का अगर विधायक देखिएगा तो एक ही विधायक है, वो भी कांग्रेस का है इस पूरे। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस की नेचुरल सीट है। दूसरा कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो सबसे पहला बिहार में कार्यक्रम हुआ, जिसका संयोजक मैं था, तो जिस भव्यता के साथ और जिस शानदार तरीके से लोगों ने भागीदारी दिखाई, वो इस बात को तो बहुत साफ कर देता है कि सिवान की जो ज़मीन है वो कांग्रेस के लिए कितनी उपजाऊ है, कितनी फर्टाइल है। और हम लोगों ने तो आज मांग भी रखी है, हमारे यहाँ प्रभारी भी आए थे जी, और तमाम लोगों ने डिमांड भी किया है। और निश्चित तौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का तो आप लोगों ने भाषण में सुना भी होगा, 23 जुलाई को जो टाउन हॉल में उन्होंने कहा भी था कि इस प्रमंडल में कम से कम 1 सीट तो हम लोग लेंगे, और वो 1 सीट हम लोग को लगता है कि हम लोग सिवान की जो सीट है उसको लेने में ज़रूर सफल होंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब, जो कि काफ़ी दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ, अभी मैं किसी दल के साथ नहीं हूँ। और उसके बाद से एक चीज़ और हुआ कि जो भी राजद के समर्थक थे, खासकर जो शहाबुद्दीन समर्थक थे,
वो काफ़ी नाराज दिख रहे थे। तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की राजनीति की जाए कि वो वोटरों को अपने तरफ खींचा जाए, क्योंकि वो तो पहले कांग्रेस के ही वोटर थे, तो इसको लेकर आपने कभी काम किया? क्या हेना साहब से कभी संपर्क किया? क्योंकि जदयू कहा यह जाता है कि लोजपा भी संपर्क में, जदयू भी संपर्क में, क्या कांग्रेस को भी संपर्क में रही है उनसे? हम लोगों ने बहुत विधिवत संपर्क किया जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से इस विषय पर हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष शिवधारी दुबे की घंटों बात हुई, और बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर हम लोग नहीं बात कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें इशारतन समझा दी जाए और समझ लिया जाए तो बेहतर है। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ गए थे। अच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं था उस प्रतिनिधिमंडल में। पूर्व जिला अध्यक्ष शिवधारी दुबे थे, और मैडम के यहाँ काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जब गए थे आप मिले? काफ़ी देर तक हम लोगों के दरमियान तमाम बातें हुई। जो संदेश था उस संदेश का भी आदान प्रदान हुआ, और हम लोग इंतज़ार कर रहे मैडम ने कहा था कि अगर कुछ होगा तो आप लोगों से राय करेंगे। राय ये कब की बात है? ये जून 2023 के आसपास की बात है, यानी लगभग 8 महीने पूरे। क्योंकि जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष का सिवान का दौरा था, तो उस दौरे के पूर्व में कुछ चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही थी। काफ़ी लोगों के मन में भी ये बात थी, अलग अलग हलकों से आवाज़ उठ रही थी कि मतलब इस तरह की अगर बात है, काफ़ी लोग जब संपर्क कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए। तो निश्चित तौर से हम लोगों से तो पुराना उनका ताल्लुक भी रहा है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, तो हम उनको एज ए गार्जियन शुरू से मानते हैं, क्योंकि यूनानी कॉलेज में उनका एक बड़ा रोल था, और हम लोग तो उनके समझिए कि फ़ैन हैं एक तरीके से। तो वो तमाम हमदर्दी हम लोग की रही, और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने बहुत गंभीर प्रयास जो हम लोग कर सकते थे, वो हम लोगों ने उस गंभीर प्रयास को करने का। आपने एक बात कहा कि आप एक मैसेज के तहत गए थे, चूंकि आप बताना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक मैसेज के तहत गए थे। सिंपल सी बात है, हो सकता है कि ये भी जाके बोले होंगे कि मैडम आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ा देंगे कांग्रेस से, क्योंकि उस परिवार का ये रहा है, पहले से इतिहास रहा, राजनीतिक इतिहास, तो टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं, अभी तो हम लोग की दावेदारी निश्चित रूप से, अभी जो सिवान की सीट जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उस बदली हुई परिस्थिति में अभी का जो माहौल है, उस माहौल में तो हमारी दावेदारी बहुत मजबूत हो रही है। समय कब बदल जाए कौन जानता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। उन्हीं संभावनाओं को टटोलने के लिए तमाम जो राजनेता हैं दिन रात मेहनत करते हैं, सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं। तो राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से माले ने भी तो पूरा जोर लगाया हुआ है, और आपके साथ है। इंडिया गठबंधन के जो भी लोग आएंगे, वो चाहे कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े या फिर माले के लोग चुनाव लड़े, वी आर रेडी टू कोऑपरेट ईच अदर। बट जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अगर यहाँ कैंडिडेट होगा तो उस बुनियाद पर उसको हर वर्ग का समर्थन निश्चित तौर पर बनिस्बत दूसरे के ज्यादा मिलने के इम्कानात हैं। मौजूदा बदली हुई परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो इस परिस्थिति में कांग्रेस यहाँ पर बेस्ट सूटेड ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत जोर से भी चर्चा है, और कांग्रेस भी इस पर मेहनत कर रही है, मंथन कर रही है। अब हम लोग ओपन हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं, इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग को सीट उसी को देना है, आइदर माले और कांग्रेस और आरजेडी। हम लोग वी आर सबके साथ वी आर नेवर ए डिवाइडेड हाउस, हम लोग यूनाइटेड हाउस हैं। टिकट किसी को मिले, हर कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करेगा, लेकिन हमको अपनी बात कहने का तो पूरा हक है, अपनी चीज समझाने का हक है। तो हम लोगों ने समझाया कि इस परिस्थिति जो अभी मौजूद परिस्थिति है, सिवान की जो राजनीतिक भूमिका अभी चल रही है, उस भूमिका में कांग्रेस जो है बेस्ट सूटेड ऑप्शन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आप सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय रहते हैं जी। लगता है कि कभी डॉक्टर साहब सोचते हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। सवाल ये है कि राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो निश्चित तौर से जो स्तर है राजनीतिक कार्यों का, उस स्तर में तो विकास, उस स्तर का ग्राफ, उस चीज़ का लेवल भी तो बढ़ता है।
किसी भी समाज में जी हमारे मोहल्ले में अगर 10 पढ़े लिखे लोग अगर अच्छे तरीके से काम करने लगे तो मोहल्ले का विकास हो जाता है। तो कहीं भी अगर अच्छी चीज़ें आती हैं, सकारात्मक चीज़ें आती हैं, तो उसका परिणाम तो सकारात्मक होना ही है। और राजनीति में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, ताकि वो अपनी भूमिका को, जो राष्ट्र के प्रति उनका जवाबदेही है, वो सही ढंग से अगर निभाना है तो राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि हमारे देश को कैसे चलाना है। ये कानून जो है सड़कों पर नहीं बनता है, ये विधानसभा में बनता है, ये पार्लियामेंट में बनता है। और पार्लियामेंटेरियन या फिर जो भी एमएलएज हैं या फिर जो भी काउंसिल के मेंबर हैं, उनको जितना विजन होगा वही देश का विजन होगा। तो विजनरी लोग तो हमको हाउस में चाहिए, और हर हालत में विजनरी लोग को लाने के लिए विजन किसके पास होगा? निश्चित रूप से जिसने हर दुनिया देखी है, जो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक सारे चीज़ों को समझता है, अगर वो पार्लियामेंट में होगा तो वो देश के लिए अच्छी पॉलिसी बना सकता है। अच्छा, एक तरफ आप लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा देश में, बीजेपी करी 400 पार। देखिए, बीजेपी की बात क्या कर रहे हैं? एक्चुअली बीजेपी शायद हो सकता है कि डीजल पेट्रोल का दाम बता रही हो। अच्छा, वो तो जब आती है, इससे पहले सिलेंडर का दाम बता रही थी, हो सकता है सिलेंडर में कुछ 400 पार और बढ़ जाए जी। तो महंगाई के बाद अब वो 400 पार क्या बोल रही है? रेल का किराया 400% बढ़ा देगी। बीजेपी के बोलने का अगर यही सत्य अगर आप देखना चाहते हैं, आप सोचिए ना, आप सोचिए ना, हर्षवर्धन ने टिकट वापस कर दिया जी। गौतम गंभीर ने टिकट, जब बीजेपी की इतनी हवा चल रही है मेरे भाई, तो गौतम गंभीर ने टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट वापस कर दिया, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, बाराबंकी का जो बीजेपी का जिसको टिकट दिया था रावत जी ने टिकट वापस कर दिया। अब आप बताइए मेरे भाई, ये कौन सी हवा है लोग टिकट वापस कि आपको टिकट, यहाँ लोग टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय दल दुनिया का सबसे बड़ा जो होने का दावा करता हो, जिसके पास चाणक्य अमित शाह जी हो, अब उस चाणक्य की नीति कहाँ फेल हो रही है? टिकट लोग खटाखट वापस कर रहे हैं। ये अपने आप में चिंतनीय है और मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा है, जो मीडिया दिन रात बीजेपी की हवा बनाने में लगा है। अंदरूनी तौर पर तो बीजेपी की हवा टाइट है, क्योंकि सोचिए, जिस पार्टी में उम्मीदवार टिकट वापस करके भाग जा रहा हो, उस पार्टी के बारे में अब मीडिया को भी फिर से अपने मीडिया को भी सोचना पड़ेगा। चलिए, तो डॉक्टर एहतशाम साहब हमारे साथ थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 की बात कर रही है, हो सकता है पेट्रोल और डीजल की बात कर रही हो कि कहीं चुनाव बाद पेट्रोल का रेट जो हो वो 400 पार हो जाए। और वाकई जब हमने इनसे बात किया सीवान को लेके, तो इन्होंने कहा कि सीवान का जो सीट है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो कांग्रेस के अनुकूल बन रही है, यानी कांग्रेस से कोई कैंडिडेट आता है तो जीत निश्चित है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जब चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 1.5 से 2 महीने के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीवान से महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।